सर जी है ना जो ये सांड और छोड़ रखे हैं ये लोग इससे दिक्कत हो रही है। माने हम लोग रात को कम से कम 11-12 बजे तक खड़े जग के रोड पे खड़े रहते थे सांड की देख रेख में कि आकर चर न जाए, पूरा फसल बर्बाद कर दे। उधर 1 बीघा का खेत है उसको एक बजड़ा भी नहीं मिला, उसके अंदर सब खा गए। अभी तो अभी नहीं लग रहे हैं, बाद में देखेंगे तो बहुत लोग कहेंगे रात को हम एक झुंड चलते हैं और जिसके खेते में पड़ते हैं हम नाश कर देते हैं। यहाँ ठाकुर बामन का गांव हुए कोनो ठिकाना ना कि कम मार के मुंगा दिए या तो बैला दिए तो ले फिर आ जाइए करे के तो ये करिए लोन की जे भाई गरीब रही जे तनी दया वाला रही तो हाँक दे आ जे वैसा रही तो भाला मार दे या तो जियत रही या तो मरी जी। चौवन के मारपीट होला यहाँ साड़न के बहुत लखे देना पीटन आदमी। अंधेरे का जो है फ़ायदा उठाते हैं, रात में जो है पिकअप से लाते हैं और पशु को कहीं रोड पर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो अपने तरफ से जो है अपने क्षेत्र में नहीं रखना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में भेज देते हैं जहाँ की वहाँ की फसल न नुकसान हो, दूसरी जगह की पशु नुकसान। और यहाँ का है कि कुछ मरुस्थल जैसे पठारी भाग है तो यहाँ खेती कम होती है, इस लिहाज से लोग छोड़ के चले जाते हैं। मुसलमान हम लोग मान लीजिए ठीक है, मुसलमान हिंदू ये तो कोई सही बात नहीं है। मतलब हम मार भी नहीं सकते, मार देंगे तो कहेंगे अब गऊ को मार रहे हैं, आप मार कोई हिंदू मार दे कोई नहीं कहेगा नहीं गऊ मार रहे हैं। हम कितनों का हमारा नुकसान है तो हमारा फायर हो जाएगा, तुरंत हम जेल चले जाएंगे। जो है ये जब से सरकार बनी वही टाइम से बवाल ज़्यादा पैदा हो गया। इतना में कम से कम देखा तो 50-50 एक खेत में पड़ल। सारे जानवर कटने के लिए जा रहे हो मुझे ये नहीं लगता। ये बहुत मूवमेंट का मामला भी है। अब कोई व्यापारी, जैसे हम लोग के इलाके में अक्सर करके व्यापारी आते थे तो गाय अगर मान लीजिए दूसरी तीसरी ब्यात की है तो वो बिक जाती थी। अब कोई व्यापारी भी नहीं आता लेने के लिए, तो मतलब उनको भी डर है कि वो कहीं अगर जाके मतलब बिजनेस के ख्याल से या मेलों के ख्याल से भी ले जाना चाहें तो वो भी नहीं ले जाते। पूरा मर रहा है, सड़ रहा है जानवर, उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। अगर बीमारी लग गई तो कोई करने वाला नहीं है। और बड़ी हुई संख्या होने की वजह से कोई जो है जो पहले सेवा भाव से भी लोग करते थे वो भी अब नहीं कर रहे हैं। तो वो एक श्रद्धा जो बात हो रही थी कि गौवंश के पर श्रद्धा है, वो श्रद्धा ना होकर के एक तरीके से अभिशाप होता जा रहा है। वैसे ही किसान खेती को लेकर तमाम परेशानियों से जूझ रहा है और अब उत्तर प्रदेश सरकार के गोवंश पर सख्ती के बाद उसके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि इसकी वजह से लोग अपने बेकार गाय और बछड़ों को सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं जो खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में बेहतर होता कि सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाने से पहले इसके असर और विकल्पों पर तरीके से होमवर्क कर लेती तो शायद किसानों को इतनी बड़ी परेशानी न झेलनी पड़ती।